बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ट्यूटोरियल्स लिस्ट में जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारे पास ई पार्किंग सिस्टम, मतलब ऑटो कार पार्किंग सिस्टम, जिसमें हम कार की जो इनिंग है और उसकी आउट है इसकी हिस्ट्री हम मेंटेन करेंगे। ये हम मेंटेन करेंगे कि कितनी गाड़ियाँ आई है और कितनी गाड़ियां आउट है। ठीक है, कितनी गाड़ियां इन है और कितनी गाड़ियां आउट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें रीसेंट कार डेटा होगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन होगा और फैकल्टी इंफॉर्मेशन। इससे पता चलता है कि ये हमारे लिए यूनिवर्सिटी या एक स्कूल के लिए सही होगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स या तो एक एकेडमी में होता है और उसके फैकल्टी या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं या स्कूल्स में होते हैं या कॉलेजेस में होते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ये स्टूडेंट्स फैकल्टी के बीच है। ठीक है, जिस जगह पे स्टूडेंट्स होते हैं और फैकल्टी होते हैं उनकी गाड़ियों का ये डिटेक्टिंग करेगा, इसका इनिंग और आउटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ठीक है, इसका फ्लो ऐसा है कि जिस जिस तरह एक ड्राइवर गाड़ी को लेकर आता है और जिस टाइम वो इन होता है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगा डेटाबेस से, उस पर ऑपरेशन होगा। ठीक है, उस वो मेथड्स अप्लाई होगा और फिर उसको उसकी इन कार इनिंग मतलब इसके इन टाइम जो है वो स्टोर होगा डेटाबेस में, और जब वो जाएगा फिर वो डिटेक्ट होगा और उसकी आउट इंफॉर्मेशन भी से होगा। लेकिन इसमें कुछ केसेस आते हैं, मतलब अगर ये कार पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, जिस जिस जैसे कार इन होगा ये नंबर प्लेट उसका डिटेक्ट करेगा, उससे वो नंबर लेगा और डेटाबेस में मैच करेगा। अगर नॉट मैच हो गया तो फिर वो उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा। सही था, वो किस तरह होगा, वो वहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा होगा। ठीक है, जैसे वो कार पार्क करेगा उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे वो आएगा, ठीक है, वो वहाँ पे अपना नाम, अपना कार्ड नंबर, जो भी डिटेल होगा वो वहाँ पे वो फिट करेगा। ठीक है, जैसे वो फिट हो जाएगा फिर इसकी इनिंग और आउटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसकी फ्लो डायग्राम्स की तरफ के इसकी फ्लो डायग्राम्स कैसे होंगे। ठीक है, जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज द डेटा फ्लो डायग्राम, व्हाट इज द डीएफडी। ठीक है, हम सारे बीएस को फिनिश करते हैं, उस 4 ईयर प्रोग्राम को हम फिनिश करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि डीएफडी कैसे बनाया जाता है या डीएफडी किस तरह होते हैं। ठीक है, तो ये डीएफडी है। डीएफडी याद रखो हम नॉर्मली 3 लेवल्स में बनाते हैं। ठीक है, एक में ये है जिस तरह हमने ये बनाए हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन करता है, उसकी डिटेल रिट्रीव होती है। ठीक है, और स्टोर होती है कि ड्राइवर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सेकंड मतलब लेवल 1 में लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 ये हम नॉर्मल तौर पे बनाते हैं। ठीक है, तो चल जो अब ये हमारे पास क्या है, जब ड्राइवर रजिस्टर्ड हो गया तो फिर उसकी चेकिंग इन इंफॉर्मेशन है, चेक इन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब ड्राइवर आता है कार नंबर वो डिटेक्ट करेगा, उसी यार इसको चेक करेगा। ठीक है, कैमरा इस इमेज डिटेक्ट का पिक्चर लेगा, उसी यार इससे नंबर प्लेट मतलब इमेज रिकॉग्निशन करेगा, उससे नंबर लेकर उसको मैचिंग करेगा डेटाबेस में। अगर मैच हो गया तो फिर मैच्ड और उसकी चेक इंफॉर्मेशन क्या होगा, सेव होगा डेटाबेस में, और उसके साथ साथ ड्राइवर को भी एक मैसेज सेंड हो जाएगा जिसकी गाड़ी होगा कि आपकी जो कार है वो हमारे पार्क में पार्क हो गया। ठीक है, जब वो कार आउट होगा फिर इसी तरह से ड्राइवर अपना कोड बताएगा, उसको मैचिंग करेगा, जैसे मैच होगा और वो कार पार्किंग से आउट हो जाएगा तो मैसेज, तो उसको यहाँ पे डेटाबेस पे इसकी चेकआउट की हिस्ट्री भी स्टोर होगी और उसके साथ साथ ड्राइवर को एक मैसेज भी जाएगा कि आपके जो कार है आपका वो हमारे पार्क से चेकआउट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम इन चीजों को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में। अगर इस सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को हम देखें, एसएसडी डायग्राम हम इसको कहते हैं, एसएसडी डायग्राम। अगर सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को हम देखें तो इसमें भी ड्राइवर रेजिस्टेंस की डायग्राम जो होते हैं सीक्वेंस के वो हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अगर इसको भी देखें तो ये भी चेकिंग इन डायग्राम है जो सिस्टम सीक्वेंस का है, और इसी तरह ये भी। ठीक है, अब चलते हैं इसके टेबल्स की तरफ।
ठीक है। इसमें हमारे पास विजिटर्स भी होंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, और यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो और भी स्टूडेंट्स और भी आते हैं जिसके जो हम विजिटर्स के नाम से इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे वो यूनिवर्सिटी की गेट पे आते हैं तो उसको एक विजिटिंग कार्ड दिया जाता है, ठीक है, और उसे एनआईसी से मतलब वो रख लिया जाता है। जब वो विजिटिंग कार्ड लेकर आएगा हमारे पास, ठीक है, हम उस विजिटिंग कार्ड की नंबर से और इसकी कार नंबर, उसकी सेल नंबर, ठीक है, उसकी एनआईसी हम उससे लेंगे, ठीक है, और वो उसकी उसकी मतलब उसकी बेस पे हम इसकी चेक इन और चेकआउट करेंगे, ठीक है। अब अगर विजिटर तो हमारे पास ये यूजर्स में विजिटर आ गया, स्टूडेंट इन्फो और फैकल्टी इन्फो, ठीक है, और इसके साथ इसकी एक टेबल भी बनेगी, ठीक है, जो हमारे पास चीजों मतलब उसको मतलब हिस्ट्री मेंटेन करेगा इसके चेक इन और चेकआउट की। तो चलते इसके उसकी डेटाबेस की तरफ, ठीक है, कि वो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओरेकल डेटाबेस इन दिन दिन इन दिन, यहाँ पे लिखा हुआ है jQuery, लेकिन हम इसको बनाएंगे सी शार्प में, मतलब जावा लैंग्वेज हम इसको बनाएंगे सी शार्प में, ठीक है। इसके लिए हम जो टूल्स यूज करेंगे वो है हमारे पास एक लाइब्रेरी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम आए तो आपको एक लाइब्रेरी दिखेंगी, ठीक है। ये तो इसके वर्जन की हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे देखो EMGUCV, अगर हम इसको देखें तो ये भी ओपन सीवी है, ठीक है, ठीक है। बात ऐसे होती है कि कहते हैं कि EMGUCV या ओपन सीवी, ठीक है, तो अगर आप ओपन सीवी यूज करेंगे सी शार्प में तो आपको ये लाइब्रेरी यूज करना होगा, ठीक है। EMGUCV, ठीक है, ये भी ओपन सीवी ही है, ठीक है ना। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं, इसके ये किस तरह डिटेक्शंस करते हैं, इसके कोड हम कैसे करेंगे, तो वो आपको इस यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में चले जाए, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ब्राउज करें, ठीक है, जो वर्जन भी आप चाहे उसको ब्राउज करें, ठीक है। चलिए मैं इसको ब्राउज कर देता हूँ। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये आपको लेकर जाएगा उसकी डिटेल में कि ये एक एक मेथड्स क्या करता है, ठीक है। ये भी देखो ओपन सीवी ये है ओपन सीवी, ठीक, उसकी लाइब्रेरी है, ठीक है ना। ये उसकी बेस पे इसकी फंक्शनलिटी बनी हुई है, ठीक है, और इसी तरह काम करते उसकी तरह काम करते जिस तरह ओपन सीवी करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए नंबर प्लेट रिकॉग्निशन करेगा, ठीक है। ये कोड है, जिस तरह ये डिटेक्ट करता है कोड को कि मतलब ये उसी आर भी इसमें स्ट्रक्चर सब कुछ इसमें है, ठीक है। तो यहाँ ये उसकी कोड है, ठीक है, जिसका मतलब अपना आईडी यहाँ पे होगा, ठीक है, और उसके जरिए ये क्या करेगा, ये नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करेगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ से। चलो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये भी लोड हो जाएगा। चलो कॉपी करते हैं इमेज एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि इमेज लोड हो जाए। नहीं बस ये है, ये इतना, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या ये इस लाइब्रेरी के थ्रू हम लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन करेंगे और वो भी सी शार्प में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसको मैं रन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ सकते हैं हमारे पास के ये है हमारे कार लाइसेंस रिकॉग्निशन। चलिए मैं इससे एक इमेज लोड करता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं इसे लोड करता हूँ यहाँ से इसकी नंबर प्लेट ये डिटेक्ट करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो नंबर आते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं डिबग में जाऊँ तो डिबग में मुझे ये डिटेल में होगा बताएगा कि मैंने यहाँ से ये इमेज उठाया है, फिर इस तरह इसको रिकॉग्नाइज किया है, फिर इससे मैंने ये लिया है और फिर इससे मैंने ये नंबर उठाया है, ठीक है। अगर इमेज और कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो तो ठीक है ये डिटेक्ट करेगा। मैं आपको इमेज के टाइप्स भी बताता हूँ कि किस तरह की इमेज डिटेक्ट करता है। ये तो ये करता है, लेकिन अगर आप इस टाइप के इमेजेस पास करोगे तो ये काफ़ी
अच्छा रिजल्ट्स आपको देगा, ठीक है। क्योंकि कैमरे की अपनी जो आप सीसीटीवी कैमरा यूज़ करेंगे, इसके लिए कैमरा यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके अपना कैमरा होता है, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस इमेज को उठाता हूँ, ठीक है, इसने इस यहाँ से डिटेक्ट किया, ठीक है ना। तो अगर आप इसी तरह से यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, इसकी जो टाइप्स है इमेज की, तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा। अगर आप इसको उधर उधर से इमेज लेकर आएंगे तो ये आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये पहले से कैमरे पे ले चुका है और टेस्टिंग के लिए ये इमेजेस रखे हुए हैं इसमें, कि इससे टेस्टिंग करो और फिर कैमरा करेक्ट कर लो। तो ये कैमरे की जगह है, यहाँ से इमेज कैप्चर कर लो, जैसे आएगा एक कार वहाँ से जैसे आएगा वहाँ से ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लो इमेज। जैसे ये कैप्चर करेगा फिर जाके कैप्चर करेगा तो यहाँ पे ये नंबर आएगा, फिर डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा और इसके लिए वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इसकी चेक इन। तो इसी तरह से हम इस डेमो को यूज़ करेंगे, इस डेमो में हम आगे काम करेंगे, ठीक है। ये जो है ये मतलब पहले से बन चुका है ये डेमो। तो ये देखो ना, इसमें ओपन सीवी ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, ठीक है ना। ओपन सीवी ये, ओपन सीवी वो, ठीक है। अगर इस लाइब्रेरी में मैं जाऊँ यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसमें ये कितनी ओपन सीवी की मतलब जो लाइब्रेरीज है वो यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये डेमो हमें मिलेगा कहाँ से। तो ये आपको मिलेगा आपको ये कहाँ से मिलेगा, सोर्स कोड गेटअप में हम जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से हम ये तो फुल का फुल है यार, फुल में नहीं चाहिए ना, नहीं यार ये सही नहीं। ये देखो ना, एंड्रॉइड में भी है, उसमें सब में ये लिए इसने बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइल आपको इस URL से मिलेगा, ठीक है, mediafile.com/yulzfmpeqmfdimslash auto_parking.zip/file। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर ना होगा फिर आपको, या ये डाउनलोड नहीं होगा, तो फिर आप जिसको भी चाहिए यूट्यूब चैनल पे हमसे वो ले सकता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे पास अपलोडेड होगा, ठीक है, बस जस्ट मैं आपको लिंक सेंड करूंगा और आप वहां से डाउनलोड करें, ठीक है। तो आपको मिलेगा ये फाइल हमारी तरफ से, सही है। और वैसे भी ये डिलीट ना होने की फाइल है, इसलिए कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये किस मतलब तारीख पे ये अपलोड हो चुका है, 2016 12/28 ये उसका टाइम है, ठीक है। और ये इसके ओपन होने के लिए फाइल है WinZip फ्रॉम PC। यहाँ से आप जाइए और इस WinZip को डाउनलोड करें और फिर इसको स्टिक करें उस पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको भी डाउनलोड करें, इसको भी, फिर इसको स्टिक कर ले, ठीक है। और जैसे वो आप इसको स्टिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे ये डेमो मिल जाएगी, ठीक है। फिर इस डेमो पे हम काम करेंगे, इसमें हम अपना सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस भी यहाँ से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन की फॉर्म भी यहाँ पे बनाएंगे, उसके लिए हम मेन फॉर्म भी, ये मेन फॉर्म तो है यहाँ पे इस ऐसा ही है, अब यहाँ पे देखिए तो ये तो ऐसा ही है यहाँ पे, लेकिन हम और ये मतलब इमेज फॉर्म में, ठीक है, लेकिन तो हम चेंजिंग इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ कि हम इसमें आगे काम करें और ड्राइवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएं।